Hey guys, this is Shankar welcoming you on my YouTube channel Study with the Master. Here I am going to teach you article in the English language. अंग्रेजी भाषा में मैं आपको आर्टिकल पढ़ाने जा रहा हूँ जिसमें हम पढ़ेंगे आर्टिकल ए एंड द। ये तीन आर्टिकल हैं, तीनों आर्टिकल को हमें पढ़ना है। बट बिफोर दैट लेट मी डिफाइन आर्टिकल मीनिंग इटसेल्फ। चलिए हम उससे पहले आर्टिकल शब्द के ही अर्थ डिफाइन करते हैं। आर्टिकल के चार अर्थ होते हैं। फर्स्ट वन इज लेक, पहला है लेक। जैसे टुडे आई हैव रेड एन आर्टिकल रिटन बाय एपीजे अब्दुल कलाम इन द हिंदी न्यूज़पेपर। हिंदी न्यूज़पेपर में मैंने आज एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखा गया एक आर्टिकल पढ़ा। अब कर सकते हैं इसका अलग अर्थ सामान भी होता है। सामान आर्टिकल्स का, जैसे ऑन द ओकेजन ऑफ द मैरिज ऑफ माय सिस्टर, मेरी बहन की शादी के अवसर पर वी बॉट मेनी आर्टिकल्स फ्रॉम द मार्केट, बाजार से हमने कई सामान खरीदे। आर्टिकल्स, मेनी आर्टिकल्स फ्रॉम द मार्केट। अब तीसरा कर सकते हैं अनुच्छेद। अनुच्छेद, द आर्टिकल 17 is almost defined about the untouchability in Indian Constitution। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 17 अनटचेबिलिटी को बतलाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं अनुच्छेद का उपपद। उपपद, अब उपपद देखते हैं। द बॉयज आर प्लेइंग इन द फील्ड, लड़के खेत में खेल रहे हैं। अब यहाँ पर उपपद रहा द आर्टिकल, द आर्टिकल उपपद रहा। अब इस तरीके से हम देख सकते हैं कि आर्टिकल एक शब्द के चार अर्थ हैं और चारों अलग अलग क्षेत्र में हैं। अब हम इसको जानने के लिए चलते हैं ए एंड और द। देयर आर थ्री आर्टिकल्स, तीन आर्टिकल होते हैं ए एंड द, बट दे आर ऑफ टू टाइप्स, लेकिन ये दो प्रकार के हैं। दे आर ऑफ टू टाइप्स। द फर्स्ट वन इज indefinite article, indefinite article, and second one is definite article. Which one is definite and which one is indefinite? कौन definite है और कौन indefinite, इसको हम सबसे पहले परिभाषित करते हैं। तो इसको जानने से पहले हम आपको लिए चलते हैं एक ऐसे शब्द की तरफ जिसका जो है indefinite का शुरुआती शब्द वह है डेफिनीशन। डेफिनीशन, इस डेफिनीशन शब्द का अर्थ होता है परिभाषा, जो कि एक नाउन है। अब इस डेफिनीशन शब्द से बनता है डिफाइन, ये है वर्ब और इसका अर्थ होता है परिभाषित करना। अब इस डिफाइन से बनता है डेफिनेट, जो कि एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होगा जिसे परिभाषित कर पाएंगे। तो डेफिनेट, जिसे परिभाषित कर पाएंगे, लिख दें पूरा, परिभाषित कर पाएंगे। और इसी का अपोजिट हो जाएगा इनडेफिनेट, ये भी एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होगा जिसे परिभाषित नहीं कर पाएंगे। अर्थात जो आर्टिकल परिभाषित कर पाएंगे वो द आर्टिकल होगा और जिसे परिभाषित नहीं कर पाएंगे वो आर्टिकल ए और एन आर्टिकल होगा। अब इसी बात को समझाने के लिए हम लिए चलते हैं आपको दो वाक्यों की तरफ। दो वाक्य, जैसे आई हैव अ बुक, मेरे पास एक किताब है। द बुक इज वेरी गुड, किताब बहुत ही अच्छी है। आई हैव अ बुक, मेरे पास एक किताब है। द बुक इज वेरी गुड, किताब बहुत ही अच्छी है। यह ऐसा कब हम कहेंगे, जैसे हम कह रहे हैं आई हैव अ बुक, मेरे पास एक किताब है। तो एक किताब है अर्थात एनी बुक, कोई भी किताब हो सकती है।
हम उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं, अर्थात उसे परिभाषित नहीं कर पाएंगे, इसलिए अ इंडेफिनिट आर्टिकल। लेकिन जब उसको जान जाएंगे तो हम कहेंगे द बुक इज़ वेरी गुड। किताब को पढ़ने के बाद हम कह सकते हैं द बुक इज़ वेरी गुड, किताब बहुत ही अच्छी है। अब यहाँ पर द डेफिनिट आर्टिकल हो गया और अ का ही ग्रुप का एन होता है, ये दोनों मिलकर इंडेफिनिट आर्टिकल हो गए। इंडेफिनिट और डेफिनिट आर्टिकल को परिभाषित किया गया। एक इसमें रूल ये भी है कि जब किसी नाउन का वर्णन दोबारा होने लगे तो उस संदर्भ में हम उसके पहले द आर्टिकल का प्रयोग कर देते हैं, अर्थात वह नाउन डिफाइन कर लिया जाता है और डिफाइन होने के कारण द आर्टिकल का प्रयोग होने लगता है। अब हम इसके बाद इंडेफिनिट आर्टिकल के यूज को पढ़ते हैं। इंडेफिनिट आर्टिकल के यूज में क्या है देखते हैं। इंडेफिनिट आर्टिकल ए एंड का यूज हम देखें तो साथ में पढ़ें तो सबसे अच्छा है ए एंड का प्रयोग। जैसे किसी भी इंग्लिश शब्द का हिंदी में उच्चारण यदि स्वर से हो तो उसके पहले एन का प्रयोग, और यदि व्यंजन से हो तो उसके पहले अ का प्रयोग ही ऐसा रूल है जो सभी अपवादों सभी नियमों को एक ही में समाहित कर लेता है। अर्थात हमें सिर्फ एक रूल पढ़ना है कि जिस भी इंग्लिश शब्द का हिंदी में उच्चारण स्वर अर्थात वॉवेल से हो उसके पहले एन, और कॉन्सोनेंट अर्थात व्यंजन से हो उसके पहले अ आर्टिकल का प्रयोग होता है। जैसे हम देख सकते हैं आई हैव अ बुक, आर्टिकल क्योंकि ब है, बुक ब कॉन्सोनेंट हो गया। इसी तरह आई हैव सीन एन ऑनेस्ट मैन, आई हैव सीन एन ऑनेस्ट मैन, तो आ से उच्चारण हुआ, भले ही हस एस से लिखा गया है लेकिन उच्चारण है आ से, इसलिए एन का प्रयोग। इसी तरह यूरोपियन, यूरोपियन यूरोपियन में हम देखते हैं कि भले ही ई से शुरू हुआ है लेकिन इसका उच्चारण यह है यू, इसलिए इसके पहले अ आर्टिकल का प्रयोग। अब इसी तरह हम देखते हैं यूटेंसिल, यूटेंसिल 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 में यूटेंसिल की स्पेलिंग शायद मिस्टेक कर रहा हूँ, अब देख लीजिएगा। यूटेंसिल, यूटेंसिल मीन्स बर्तन होता है, इसके पहले भी अ का प्रयोग होता है क्योंकि यह है। उसी तरह हम कह सकते हैं अन्य भी शब्द हैं, जैसे यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी 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 के पहले एन का प्रयोग ना होकर अ का होगा, क्यों? भले ही यू से शुरू हुआ है लेकिन उसका उच्चारण यू है। अब इस संदर्भ में हम कह सकते हैं ये भी कि MBA ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है तो एन MBA, क्यों? क्योंकि एम का उच्चारण ए से होता है। LLB इसलिए एन LLB, LLB क्यों? क्योंकि ए से हुआ उच्चारण, इसलिए एन, अर्थात सभी अपवाद ही इस नियम में समाहित है। एक ऐसा रामबाण नियम जिसको यदि आप जान गए तो पूर्णतः ए एन के प्रयोग को समझ सकते हैं। अब ए एन का प्रयोग हम पढ़ चुके हैं। अब इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। आपको अगर मेरा चैनल अच्छा लगा इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को इंडिकेट करें और चैनल को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।